जो कल आपका टेस्ट हुआ था उसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को अपने हल करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, यदि आज रविवार है तो आज से 50 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। आराम से सुनिए आप। देखो कितने भी सप्ताह दे रखे हैं, सप्ताह कितने भी दे दे वार आएगा सेम। यदि आज रविवार है तो आज से 50 सप्ताह बाद भी क्या होगा, रविवार होगा। यदि आज सोमवार है तो आज से 50 सप्ताह बाद क्या होगा, सप्ताह दे रखा है वार होगा सेम। जब पूरे पूरे सप्ताह दिए हो वार होगा जी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था तब आने वाले कल के 10 दिन बाद क्या वार होगा। तो इसमें एक तो हो गया जी बीता हुआ कल, एक क्या हो गया बीता हुआ कल से 5 दिन पहले, एक कल एक 5 दिन पहले। एक हो गया आने वाला कल, और कल के 10 दिन बाद। इनको जोड़ लो, सुन लीजिए, इनको जोड़ लो, जोड़ के 7 का भाग देना है। तो 1 और 1 2 और 5 7, 7 से 7 कट गया, बचा कितना 10, 10 में 7 का भाग दिया 3। बाद की बात है प्लस कर दो, पहले की होती माइनस करते। सोमवार में 3 प्लस करो, मंगल बुध गुरु, आपका आंसर आ गया गुरुवार। समझ में आ रहा है। हाँ सुनिए आप आराम से, इसी वीडियो को जब दोबारा देखोगे ना फिर ज्यादा समझ में आएगा। आपसे पूछें तब बोलना, आराम से सुने। आ गया जी उत्तर, ठीक है जी। आते हैं तो भी दोबारा सुनो, फायदा होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 366 दिन होंगे, या वो ये कह दे कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, बात क्या है एक ही है। या कह दे किस वर्ष में 29 फरवरी है, एक ही बात है। 366 दिन पूछे, चाहे हमारे से लीप वर्ष पूछे, चाहे अधिवर्ष पूछे, और चाहे 29 फरवरी पूछे, किस वर्ष में 29 फरवरी होगी, बात क्या है जी एक ही है। तो जो ये तो साधारण शताब्दी है, ये भी साधारण शताब्दी है, इन दोनों में लीप वर्ष कौन सा है, 1984। हमारा आंसर हो गया 1900। ऐसा क्वेश्चन आपके पिछली बार भी आया था। तो ये लीप वर्ष भी है, इसमें 366 दिन भी है, और इसमें फरवरी महीने में 29 फरवरी भी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 2009 और 2019 के बीच अधिवर्ष, अधिवर्ष कहो लीप वर्ष कहो, बात क्या है, अधिवर्ष की संख्या बताओ। तो 9 और 19 के बीच में एक तो आएगा 2012, 2012, एक होगा 2016। तो कितने अधिवर्ष आएंगे, 2 आएंगे। हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में बुधवार कितनी बार आएगा। हमें इस ऐसा क्वेश्चन आए तो उसकी 1 जनवरी को वार चेक करना है। 1/1/2025 को वार चेक करेंगे। 1 का 1, पहला महीना साधारण का है तो 7, 2000 का 0, अंतिम अक्षर 25, और 4 का भाग 6 बार। 6 25 31, 7 38, और 1 39। 39 में 7 का भाग दिया 5 बार, 35, बचा कितना, 1 पे रवि, 2 पे सोम, 3 पे मंगल, 4 पे बुध। पूछा क्या है, बुधवार। तो बुधवार कितनी बार आएगा। अब यहां पर 1 जनवरी को बुधवार था। साधारण वर्ष में जो 1 जनवरी को वार होता है वो वार आता है 53 बार, बाकी सब 52 बार, बाकी सब 52 बार है। लेकिन बुधवार यहाँ पे कितनी बार है, लीप वर्ष में 1 जनवरी और 2 जनवरी दोनों 53 बार, बाकी सब 52 बार। समझ में आ रहे हैं जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से विषम विकल्प का चयन करें, अलग बताना है। आई का मान होता है 9, 9 और 3 12, 3 15, 3 18, 7 3 10, 3 13, 3 16, 6 3 9, 3 12 और 3 15 पे क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। भी प्लस कर रहा है 3, देखो 6 3 9 3 12 और 3 15 पे ओ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अलग है। 8 3 11, 3 14, 3 17, प्लस 3 किया है, लेकिन विकल्प 3 में प्लस 3 नहीं है, लास्ट में जाके प्लस 2 है। एफ का मान 6, आई का 9, 6 3 9 और 3 12 पे एल, 12 और 3 कितना होना चाहिए, 15 पे ओ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है जी, एन है। समझ में आ गया जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित भाषा में नेम NAME
अब देखो ध्यान से, n में 1 घटाया, क्या लिख दिया, m, a में 1 घटाया z, m में 1 घटाया और e में 1 घटाया, तो -1 किया, -1 किया है, तो आपको भी -1 ही करना था। बताना किसका है, पियोन का, PEON। p में 1 घटाओ o, e में घटाओ o में घटाओ और n में, ये हमारा आंसर है विकल्प नंबर ODNM, 1 नंबर विकल्प आपका उत्तर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरती की मां वरुण की बहन की बेटी है। वरुण की मां आरती से किस प्रकार संबंधित है, ये 2024 के अंदर आपके बीएसटीसी में आया क्वेश्चन। आरती की मां, ये है आरती, ये है आरती और ये है आरती की मां। आरती की जो मां है वो वरुण की बहन की बेटी है, वरुण की बहन की बेटी, ये है वरुण, ये वरुण की बहन और वरुण की बहन की क्या है जी, बेटी है। आरती की जो मां है वो वरुण की बहन की बेटी है। ठीक है जी। तो ये वरुण की, आरती की जो मां है वो वरुण की तो हो गई भांजी, आरती की जो मां है वरुण की बहन की बेटी, वरुण की क्या हो गई, भांजी। पूछा क्या है, वरुण की मां। अब वरुण की मां यहां पे लिख दिया, जो वरुण की मां है वो आरती की मां से कैसे संबंधित है, तो वरुण की मां तो ये रही और आरती की मां ये रही। तो देखो जी, वरुण की जो मां है वो आरती की मां की क्या हो गई, नानी, क्योंकि इसकी मां ये है और मां की मां क्या होती है, नानी। समझ में आ गया। नानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर। क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर। समझ में आया जी। ये आपके 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है बीएसटीसी में, आपको पता होगा। यदि फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेला। तो पहले तो ध्यान से बताओ, ध्यानचंद कौन सा खेल खेलते थे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो मेजर ध्यानचंद खेलते थे। ध्यान से सुने, ध्यानचंद जी कौन सा खेल खेलते थे, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल, लेकिन राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, मेजर ध्यानचंद ने हॉकी खेला, लेकिन यहाँ पे हॉकी को क्या कहा गया है, तो हमारा राष्ट्र जो फाइनल आंसर है वो क्या है, बास्केटबॉल। और ये पूछ लेते इसी क्वेश्चन को देके, मेजर ध्यानचंद की जगह ये पूछ ले राजस्थान का राज्य खेल क्या है, तो है तो बास्केटबॉल, लेकिन बास्केटबॉल को क्या कहा गया है। ठीक है जी। इसमें 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, पढ़ेंगे आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखो, दिए गए शब्दों को उनके उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये 2024 में आए हैं क्वेश्चन आपके। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले सुबह होगी, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। सुबह होगी, सुबह होने के बाद में चेहरा धोएंगे। अब ये मत करना चाय पिएंगे सीधे उठते ही। सुबह होने के बाद में चेहरा धोएंगे, चेहरा धोने के बाद में दांत साफ करेंगे और उसके बाद में स्नान करेंगे। तो 1 2 3 4 जो क्रम है वो बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर है, ये बीएसटीसी 2024 के अंदर पूछा गया है। ठीक है जी। व्यक्ति की जीवनी होती है तो राष्ट्र का इतिहास होता है। राष्ट्र का क्या होता है जी, ये भी बीएसटीसी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले क्या होता है जी, सबसे पहले कोई आता है, आगमन। सबसे पहले आना, आगमन। तो सबसे पहले विकल्प 3 वाला होगा, तो ये तो हमारा उत्तर होगा ही नहीं, 5 वाले। तो सबसे पहले तो आगमन होगा, आगमन यानी 3 नंबर। आगमन के बाद क्या होगा जी, अब 3 के बाद दोनों में 5 5 दे रखा है ना, तो आगमन के बाद हो गया परिचय, आगमन हो गया, परिचय हो गया। अब पहले प्रस्तुति होगी, पहले क्या होगी, प्रस्तुति। तो फिर उसके बाद में 1 नंबर, और प्रस्तुति के बाद में फिर चर्चा होगी, और चर्चा के बाद में अनुशंसा होगी। फिर उस पे उसकी बढ़ाई करेंगे कि प्रोग्राम कैसे था। तो 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2 ऐसा विकल्प कौन सा है, 3 नंबर। अब ये इस प्रश्न में ध्यान से देखो, इन 2 विकल्पों में वो दोनों कह रहा है कि आगमन होगा, आगमन के बाद में परिचय होगा। एक में तो कह रहा है प्रस्तुति होगी, एक में कह रहा है पहले चर्चा होगी।
तो पहले किसी चीज की प्रस्तुति होगी, बाद में तो चर्चा होगी। जैसे मैं अभी पढ़ा के गया, मान लो मैं आया, आने के बाद मैंने आपको क्या दिया, परिचय, फिर क्या दी, प्रस्तुति, बाद में आप क्या करोगे, ऐसे होगा ना, चर्चा बाद में होगी, चर्चा पहले नहीं होगी। ठीक है ना, कई चर्चा पहले ही कर लेते हैं, चर्चा क्या होगी प्रोग्राम के, जैसे आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद क्या होगी भी, कैसा हुआ, आसान था, मुश्किल था, कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या था। 21वीं शताब्दी कहो चाहे प्रथम शताब्दी कहो, बात क्या है, शताब्दी की शुरुआत किस वार से हुई थी, और प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या था। प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या था, प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार था, तो 21वीं शताब्दी का भी प्रथम दिन क्या था, अलग से 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार, प्रथम दिन सोमवार, अलग से कुछ याद नहीं करना। अगर प्रश्न आता शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता, तो कौन कौन से हो सकते हैं, सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, और मंगलवार हो सकता है। ये शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं ना, शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, कौन कौन से, सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, और गुरुवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता। अगर वो पूछता शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता, हमारा उत्तर क्या होता, प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन क्या है, सोमवार। और जो प्रथम शताब्दी है वो 5वीं शताब्दी है, जो 5वीं है वो 4 4 प्लस करो, 9वीं, 13वीं, 17वीं, 21वीं, 25वीं, चलता रहेगा। तो प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन क्या था, और प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या था। तो पहली का अंतिम शुक्र, तो दूसरी का प्रथम शुक्र के बाद शनि, दूसरी का अंतिम बुध, तो तीसरी का प्रथम गुरु, तीसरी का प्रथम गुरु, तो तीसरी का अंतिम सोम, तो तीसरी का अंतिम सोम, तो चौथी का पहला मंगल, चौथी का पहला मंगल, तो चौथी का अंतिम रवि, तो 5वीं का पहला सोम। अब जो रेगुलर आ रहे हैं उनके तो समझ में आ रहा है, बाकी वालों के ऊपर से जा रहा है, किसी के कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है जी, समझ में आया, आ गया। ये अच्छा प्रश्न है, आईएएस एग्जाम में पूछा गया है। किस किस को आता है जी, हाथ खड़े करो जिनको ये क्वेश्चन आता है, उन्हीं से पूछेंगे जिनको आता है, हाथ खड़े करो। आता है किसी को, उत्तर आना अलग बात है, आता है क्या क्वेश्चन, आता है भाई, ठीक है। दो तरीके हैं करने के, दोनों तरीके बता देता हूं। श्रीमान एक्स के कितने बच्चे हैं, श्रीमान एक्स के 3 बच्चे हैं। बच्चे का मतलब होता है लड़की और लड़के दोनों, क्योंकि अभी नारा है बच्चे दो ही अच्छे, चल रहा है ना, बच्चे दो ही अच्छे, तो बच्चे के मतलब दोनों होंगे, लड़का लड़की दोनों बच्चे हैं। आप अपने माता पिता के बच्चे हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो। पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है, दूसरे का नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है, उसके तीसरे बच्चे का जन्मदिन क्या है, जो 20 दिसंबर को पड़ता है। देखो जी, दोनों तरीकों से करा देता हूं। अगर इसको विकल्प से करें, जल्दी करें, विकल्प से करें तो सीधा देख लो, फिर तो सीधा देखो, फिर डिटेल से कराता हूं। अगर विकल्प मुश्किल होते तो क्या करते, और ऐसा ही आ जाए वापस तो क्या करना है। पहले मान लो ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में आ जाए, तो पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है, ठीक है जी। दूसरे का नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है। दूसरे का जन्म कब है, नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को। जिस महीने में 29 तारीख होती है, 29 दिन होते हैं, 29 क्या होते हैं, उसमें 1 तारीख वाला वार कितनी बार आता है, 5 बार। और जिस महीने में 30 दिन होते हैं, उसमें 1 तारीख और 2 तारीख दोनों कितनी बार आते हैं, 5 बार, बाकी सब 4 बार। अब देखो जी, बात हो रही है नवंबर की, नवंबर में दिन कितने होते हैं, 30, नवंबर में दिन कितने, 30, तो 30 तारीख का जो महीना है उसमें 1 तारीख और 2 तारीख दोनों आते हैं वार 5 बार, बाकी सब 4 बार। इतना समझ में आ गया भी, जो 30 तारीख का महीना है उसमें 1 तारीख वाला वार भी 5 बार आएगा और 2 तारीख वाला भी 5 बार आएगा। अब ध्यान से देखो, नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है किसका जन्म, दूसरे बच्चे का, ठीक है जी।
अब मान लो नवंबर का 5वां बृहस्पतिवार है, या तो 29 तारीख को होगा और या 30 तारीख को होगा। इतना तो कन्फर्म है। यहां तक नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लो। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि मेरा नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को जन्म हुआ, हमें यह नहीं पता नवंबर की 1 तारीख को वार क्या था, वो कह रहा है 5वें बृहस्पतिवार को जन्म हुआ, तो ये तो कन्फर्म है कि या तो आपका जन्म 1 नवंबर को हुआ या आपका जन्म 2 नवंबर को। अगर 1 नवंबर को हुआ तो 1, 8, 15, 22, 29, ठीक है जी। अगर 2 नवंबर को हुआ तो 2, 9, 16, 23, 30। अब देखो ये 1 और 2, ये दोनों तारीख 5-5 बार आएगी, बाकी सब तारीख कितनी बार आएगी? 4 बार। बाकी सब 4 बार है, 3, 10, 17, 24। समझ में आ गया? तो कोई व्यक्ति नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पैदा हुआ है तो या तो वो 1 नवंबर को हुआ है और या वो 2 नवंबर को। अगर 1 नवंबर को हुआ है, पहले 1 नवंबर को मान लो, 1 नवंबर को हुआ है तो नवंबर में 5वें बृहस्पतिवार को वार क्या है? गुरुवार। यानी 29 नवंबर को वार क्या हो गया? गुरुवार। अब नवंबर में दिन कितना बचा आगे? 1। नवंबर का दिन बचा 1 और दिसंबर के दिन कितने हैं? 20। दिसंबर के दिन कितने हैं? 20। 1 और 20 कितना हो गया? 21। 1 और 20 कितना हो गया? 21 में 7 का भाग गया पूरा पूरा। वार सेम आएगा तो गुरुवार का क्या होगा? गुरुवार। गुरुवार का क्या होगा? गुरुवार। गुरुवार कितने ऑप्शन में है? 1 ऑप्शन में है। अब आगे चलो, आगे चलो। अगर 2 नवंबर को हुआ, मान लो, कितने नवंबर को हुआ? 2 नवंबर को। 2 नवंबर को हुआ तो नवंबर में दिन तो कोई बचे ही नहीं। 5वां गुरुवार 30 तारीख को है तो नवंबर में बचे नहीं। दिसंबर के दिन कितने हैं? 20। 20 में 7 का भाग दिया, शेष कितने बचे? 6। 6 दिन बाद करो चाहे 1 दिन पहले करो, तो गुरुवार में 1 दिन पहले बुधवार। क्या बुधवार ऑप्शन में है नहीं। अब मान लो होता तो, अब मैं पूरा करवा दूं क्वेश्चन, होता तो क्या करते? ये तो है नहीं, तब हमारा उत्तर गुरुवार आ गया। अगर होता तो भी गुरुवार ही आता तो गुरुवार ही। लेकिन पूरा करें तो कैसे करें? लेकिन एग्जाम में आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ये देखो, आप या तो ये मानो कि 1 नवंबर को जन्म हुआ, या कब हुआ? 2 को। अगर 1 नवंबर को हुआ तो नवंबर में दिन कितना बचा? 1। दिसंबर के 20। 21 में 7 का भाग दिया, पूरा पूरा गया। गुरुवार का क्या होगा? यदि 2 नवंबर को होता तो नवंबर में तो कुछ बचता नहीं। दिसंबर के दिन कितने? 20 में 7 का भाग दिया, कितने बचे? 6 बचे। तो गुरुवार में चाहे 6 प्लस करो चाहे 1 माइनस करो, माइनस करो, क्या होगा? बुध। क्या बुध विकल्प में है? नहीं है। अब पूरा करें? पूरा करते हैं। चलो पूरा कैसे करना है, बड़ा आसान सा तरीका है। वो कह रहा है श्रीमान एक्स के 3 बच्चे हैं, पहले का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को। अप्रैल के 5वां सोमवार, तो अप्रैल का 5वां सोमवार या तो कितनी तारीख को है? अप्रैल का 5वां सोमवार या तो 29 तारीख को है और या कितनी तारीख को होगा? 30 तारीख को। क्योंकि अप्रैल महीने में दिन कितने होते हैं? 30। तो अप्रैल में ऐसे कितनी बार है, कितने वार है जो 5 बार आएंगे? ऐसे कितने वार है जो 5 बार आएंगे? ऐसे 2 बार ही है। कौन कौन से? 1 तारीख वाले और 2 तारीख वाले। 1 तारीख वाला भी 5 बार आएगा और 2 तारीख वाला भी 5 बार। 29 तारीख वाला भी 5 बार आएगा और 30 तारीख वाला भी। पहले अपने 29 तारीख लेते हैं। ले 29 लें तो 9 अप्रैल में दिन कितना बचा आगे? 30। यानी 1 अप्रैल का। मई के 31 का मतलब 3। जून में 30 का मतलब 2। जुलाई में 31 का मतलब 3। अगस्त में 31 का 3। सितंबर का 30 के 2। अक्टूबर का 31 के 3। और नवंबर की कितनी तारीख मानने? फिर नवंबर की 29 तारीख मान ले। नवंबर की 29 तारीख मानने पहले, तो 29 तारीख मानने तो 29 का कितना हो गया? 1। 1 3 4 3 7 कट गया। 3 2 5 2 7 कट गया। बचे कितने? 4। 4 बच गए। 4 बचे। ठीक है जी। अब क्या करना है बताओ? आगे क्या करोगे? सर हम तो कुछ नहीं करोगे, जो करोगे आप ही करोगे। इधर देखिए,
अगर 29 अप्रैल को मानते तो विषम दिन कितने बचते? कितने बचे? 4 दिन क्या करना है जी? हाँ जी, प्लस करोगे। किस में करोगे? सोमवार कहाँ है? 5वां सोमवार है, यहां करोगे। अप्रैल का 5वां सोमवार। सोमवार में कितने प्लस करोगे? 4। क्यों? क्योंकि बचे कितने? 4। तो 1 2 3 4, 4 प्लस करें। मंगल बुध गुरु शुक्र। शुक्र आ रहा है लेकिन आना क्या चाहिए? गुरुवार आना चाहिए। इसका मतलब 29 अप्रैल को जन्म नहीं, उसका जन्म कितनी तारीख को हुआ? 30 अप्रैल को हुआ। 30 अप्रैल को जब जन्म हुआ तो अप्रैल महीना तो हो गया जी पूरा। मई का दिन 31 का 3, जून में 30 का 2, जुलाई में 31 के 3, अगस्त में 31 के 3, सितंबर में 30 के 2, अक्टूबर में 31 के 3 और नवंबर के 30 का मतलब 2। 30 का मतलब 2। ठीक है जी। 3 2 5 2 7 कट गया। 3 3 6 3 9 2 11, 11 में 7 का भाग दिया, कितने बचे? अब यहां 30 अप्रैल को वार क्या था? सोमवार था। प्लस कितना करोगे? कितना प्लस करोगे? तो सोमवार में 4 प्लस करो। मंगल बुध गुरु शुक्र ना जी। अब सुनो दोबारा, अब देखो दोबारा सुनिए। अगर 30 अप्रैल को क्या वार है? 30 अप्रैल को सोमवार है तो अप्रैल में तो दिन कुछ बचा ही नहीं। ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। नवंबर की कितनी तारीख को बताना है? 2 को थोड़ी बताना है। नवंबर की तो 1 तारीख ही बताएंगे, क्योंकि यहां अपने चेंज किया है, वहां चेंज थोड़ी करेंगे। ये 30 अप्रैल यहां पे पहले कितनी तारीख ली थी? 29 अप्रैल। अब हमने क्या ली है? 30 अप्रैल। तो देखो दोबारा देखो, अप्रैल की 30 तारीख को सोमवार है तो ये मई, ये जून, ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर का 1। ये 3 2 5 2 7 कट गया। 3 3 6 1 7 कट गया, बचे कितने? 3। सोमवार में 3 प्लस करो। मंगल बुध और गुरु, ये क्या आ गया जी? गुरुवार। अब ये तो पता लग गया गुरुवार कितनी तारीख को है? 1 तारीख को। गुरुवार 1 को है। हमने सीधा ही कर लिया था कि गुरुवार 1 तारीख को मान के अपने डायरेक्ट ही कर लिया था। अगर 1 तारीख को गुरुवार है, 1 तारीख को क्या है? गुरुवार। तो 1 को 8 को 15 को 22 को 29 को भी क्या होगा? गुरुवार होगा। जब गुरुवार होगा तो नवंबर में दिन कितना बचा? नवंबर का तो बचा 1 और दिसंबर के कितने हैं? 1 और 20, 21 में 7 का भाग दिया, वार आएगा सेम गुरुवार का गुरुवार। ठीक है जी। अब दोबारा इतना ही बता दो, हमने 1 अप्रैल लिया या 2 अप्रैल लिया? 29 अप्रैल लिया, 30 लिया? 30 अप्रैल लिया। 30 अप्रैल मान के होगा। बाकी इस क्वेश्चन को वहां से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें विकल्प देखें तो बुधवार है ही नहीं। लेकिन मैं लिख देता हूं, यहां अपने कितनी तारीख मानी? 30 अप्रैल मानी। 30 अप्रैल को क्या माना? अब आपसे पूछूंगा, इस प्रश्न को छोड़ दो, आप ये बताओ 30 अप्रैल को सोमवार है तो 1 नवंबर को क्या वार होगा? अब तो कर लोगे। 30 अप्रैल को सोमवार है, 1 नवंबर को क्या होगा? तो अप्रैल में तो दिन पूरे हो गए। मई के कितने? मई के 3, जून के, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, होना क्या चाहिए? गुरुवार। अब देखो जी, 3 2 5 2 7 कट गया। 3 3 6 1 7 कट गया, बचा कितना? सोमवार में 3 प्लस करो, मंगल बुध और ये गुरुवार हो गया। अब आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर 1 नवंबर को गुरुवार है तो 20 दिसंबर को क्या होगा? तो आप कहोगे नवंबर में दिन कितना बचा? 1 भी। 1 नवंबर को है, नवंबर में दिन कितने होते हैं? 30 होते हैं। आगे 29 दिन बचे। 29 में 7 का भाग दिया, कितने बचे? दिसंबर के 1 और 20, 21 में 7 का भाग दिया, पूरा पूरा गया। वार क्या आएगा? अब सीधा याद रख लो, ऐसा प्रश्न आए तो हमारा बृहस्पतिवार का बृहस्पतिवार आएगा। टाइम लगेगा ही नहीं, नहीं लगेगा ना। लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कईयों की हालत खराब करता है, क्योंकि किस एग्जाम का है? आईएएस। आईएएस का है, मुश्किल नहीं है, समझने में टाइम लगेगा कईयों के, बाकी प्रश्न आसान है। अब आपके लिए सबसे आसान है, गुरुवार का उत्तर क्या होगा? कर लोगे? देखो जी, ये देखो, अगर सेम आए तो गुरुवार का गुरुवार,
और यदि करना है तो 1 नवंबर से ही चेक करना, अप्रैल को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके बीएसटीसी में आया है। यदि एक कार्यालय में केवल दूसरे का मतलब है जितना कहे उतना ही, केवल दूसरा और चौथा शनिवार, सारे शनिवार नहीं, दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश के दिन माने गए, तब किसी भी वर्ष के किसी भी महीने में संभव कार्य दिवस की संख्या बताओ। उत्तर नहीं बताना है। किसी भी वर्ष का मतलब है चाहे वर्ष साधारण हो और चाहे वर्ष लीप हो। ये बात तो आपके समझ में आ गई, आपने साधारण मान लिया, मान लो। आगे कह रहा है किसी भी वर्ष के किसी भी महीने में, महीने 4 प्रकार के होते हैं। महीने कितने प्रकार के होते हैं? 31 दिनों वाले तो होते हैं 7, 30 दिनों वाले होते हैं 4, 29 दिन वाला लीप वर्ष में होता है 1, वो भी फरवरी का, और 28 वाला भी साधारण वर्ष में 1 होता है। तो महीने कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 28 का भी महीना, 29 का भी, 30 का भी, 31 का भी। बहुमत किधर है? 31 के बाद इन दोनों में तो 1 होगा। साधारण का है तो फरवरी 28 और लीप का है तो प्रश्न को ध्यान से समझना, कई महीना 30 दिनों का मान लेंगे, गलत हो जाएगा। किसी भी वर्ष के किसी भी महीने में कोई भी महीना लो, इसका मतलब हर महीने पर वो बात लागू होनी। तो सबसे छोटा महीना कितने दिनों का है? यहाँ पे हम महीना कितने दिनों का मानेंगे? 28, क्योंकि वो कह रहा है किसी भी वर्ष के किसी भी महीने में, कोई भी महीना ले लो तो सबसे छोटा महीना मानना है यहाँ पर। तो किसी भी वर्ष के किसी भी महीने में संभव कार्य दिवस की संख्या बताओ। तो महीना हमने कितने दिनों का माना? 28। वो कह रहा है केवल दूसरा और चौथा शनिवार, दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार, कितनी छुट्टियां हो गई? 2। और सभी रविवार। 28 तारीख का महीना है तो प्रत्येक वार कितनी बार आएगा? 4 बार। जब 28 का महीना है प्रत्येक वार कितनी बार आएगा? 29 का है तो 1 तारीख वाला 5 बार, 30 का है तो 1 तारीख 2 तारीख दोनों 5 बार, 31 का है तो 1 2 3 तीनों 5 बार। तो 28 का महीना है तो प्रत्येक बार 4 बार आएगा। तो यहाँ पे संडे कितनी बार आया? तो छुट्टी कितनी हुई? 2 और 4, 28 में 6 तो छुट्टी हो गई, पीछे बचे कितने? 22। आपका उत्तर क्या है? 22। देखो उत्तर रटना नहीं है, समझना है। यहाँ पे महीना कितने दिनों का माना गया? 28 का। क्यों माना गया? क्योंकि वो कह रहा है किसी भी वर्ष के किसी भी महीने में, कोई भी महीना ले लो, तो कोई भी महीने का मतलब सब, हर महीने पर वो बात लागू होनी। सबसे छोटे दिनों का महीना लिया, प्रत्येक नहीं कह रहा, वो कह रहा है केवल दूसरा और चौथा शनिवार। तो दूसरा शनिवार, चौथा शनिवार, 2 तो शनिवार को छुट्टी है, और संडे कितने हो गए? 4, 4 और 2 6, 28 में 6 घटाओ। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है जी, 6 घटाए तो हमारा उत्तर आया 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 1995 को रविवार था, 1 जनवरी 1996 को क्या होगा? ऑप्शन बड़े आसान थे, ऑप्शन बड़े। 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1996, 95 को वार क्या था? रविवार था। 1 जनवरी 1995 को रविवार था। अब ध्यान से देखो, 1995 साधारण है, 1996 लीप वर्ष है, तारीख सेम है, महीना सेम है, 95 साधारण है, 96 लीप है। तो जिनका आंसर मंगलवार आया एक बार हाथ खड़े करो। आया था लेकिन ऑप्शन में नहीं था, वो अलग बात है। आया किस किस का था? तो आया तो गलत आया, लेकिन ऑप्शन में था ही नहीं, तो कई बच गए। अब ये साधारण है और ये लीप है, कितने दिन आगे चलेंगे? 1 दिन, क्योंकि अभी 29 फरवरी बीच में। तो रविवार का क्या होगा जी? कई मेरे भाइयों ने मंगलवार भी निकाला, लेकिन ऑप्शन में था नहीं। फिर ध्यान से देखा तो क्या कर दिया? सोमवार कौन कौन करके आए थे, और यदि मंगलवार होता तो कौन कौन करके आते? ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो। ठीक है जी। अब अगर ये पूछता 1/1/1997 को क्या होगा, अब और बता दो। अब 96 लीप वर्ष है, 2 दिन आगे चलेंगे तो यहाँ पे मंगल और बुधवार, यहाँ बुधवार होगा। समझ में आ रहा है जी? ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलो, अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या को चुनिए, बताइए आप कैसे? 27 3 का
क्यूब है 27, किसका क्यूब है? 3 का। 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 64 किसका है जी? 4 का घन है, 4 का क्यूब है। 125 5 का क्यूब है, लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं, ये वर्ग है। किसका? 12 का। वर्ग तो ये भी है, 64 भी 8 का। तो वर्ग ऐसे नहीं कहेंगे ये वर्ग है, वर्ग तो 64 भी 8 का है, ये 12 का है। तो ये तीनों घन है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का 64, 5 का 144, किसी का क्यूब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लुप्त अंक बताने हैं। ठीक है जी। 4 का वर्ग होता है जी 16, 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग होता है 1, इनको जोड़ दिया 16 4 20 और 1 21। इस 5 का वर्ग होता है 25, 3 का 9, 8 का 64, इनको जोड़ो 5 4 5 9 14 4 18 का 8 हासिल 1 6 2 8 और 1 ये आ गया 98। इसी प्रकार 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 3 का वर्ग जोड़ दो 9 9 18 और 6 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 4 7 और 2 9 94। समझ में आ गया जी? ये पेपर है ना, इसको घर पे जाके एक बार और करना है। ठीक है जी। हालांकि अभी टॉपिक आपके नहीं हुए सारे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी करना है एक बार। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। कितने त्रिभुज है? 26 है। किस किसने बना दिया? हाथ खड़े कर दो। वेरी गुड। जिन्होंने नहीं बनाए ध्यान से देखो। ऐसा क्वेश्चन आए आप नंबर लगा दो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और बड़े नंबर का डबल कर दो। 8 का डबल 16। अब 16 है कौन से, गिन के देखें तो 8 के बाद में ये हो गया जी 9, इन दोनों को मिलाया 10, ये 9 ये 10, इन दोनों को मिलाया 11, इन दोनों को मिलाया 12। 12 के बाद में ये बीच में रेखा खींची ऐसे, तो ये हो गया 13 और ये हो गया 14। फिर ये रेखा खींची तो ये 15 और ये 16। अंदर अंदर कितने बन गए? 16। सीधा भी कर लो, 8 का डबल 16, अंदर अंदर 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20, ये 21, ये 22, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 23, फिर ये 24, फिर ये 25 और फिर यहाँ से यहाँ तक 26। कितने त्रिभुज है जी? 26। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। एक बार घर पे जाके रफ कॉपी में फिर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे आपके पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे शब्दकोश के अनुसार। शब्दकोश के अनुसार तीसरा शब्द बताना है। कौन सा बताना है? पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा। क्यू यू से क्यू यू कट गया। सबके अंदर क्यू यू क्या है? कॉमन है। अगर कोई विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहा है, कम समझ में आ रहा है, घबराए नहीं, टॉपिक पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यू यू से क्यू यू कट गया। आगे देखें, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, इसमें ई है, ई है, ई है, लेकिन इन दोनों में ए है। इन दोनों में एक आएगा पहले, एक आएगा 2 नंबर पे। ए से ए कटा, आर पहले आता है एल, तो ये 1 पे आएगा और ये। अब 3 पर देखना है, ई से ई कट गया, इसमें एस है, इसमें ई है, इसमें ए है, तो ये आएगा 3 पे। फिर ये आएगा 4 पे, ये आएगा 5 पे। तो 3 पे ये आएगा क्यू यू ई ए एस वाई, क्यू यू ई ए एस वाई। समझ में आ गया? उनके आ गया जिनके पहले आया हुआ है, उनके नहीं आया जिनके पहले आया हुआ, तो उनको जब टॉपिक पढ़ाएंगे बड़े आराम से समझाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि बीते कल से पहले दिन, एक तो हो गया बीता हुआ कल, कल के पहले दिन, कल के पहले को और कल के एक दिन पहले को बात क्या है? एक ही है। कल के बाद कहो और कल के एक दिन बाद कहो, बात क्या है? एक ही है। तो बीता हुआ कल, कल से पहले यानी एक दिन पहले शनिवार था, तो आने वाला कल, और कल के बाद कहो चाहे कल के, बोलो कल के बाद। ठीक है जी। तो बताओ फिर, एक हो गया बीता हुआ कल, कल से पहले 2, आने वाला कल 3, और कल के बाद 4। तो 4 क्या करना है? शनिवार में
जोड़ना है रवि सोम मंगल बुध। आपका आंसर क्या आया? समझ में आया? बस सीधा ही। कल, कल से पहले 2, आने वाला कल 3 और कल के बाद 4। जितना कहे बाद कहे तो जोड़ दो और पहले कहो तो घटा दो। कौन सा एक अन्य तीनों से अलग है बताओ? अब देखो यहां पे 8 9 9 10, 8 9 और ये 9 के बाद 10, 16 17 17 18 20 21 21 22, लेकिन यहाँ पे 23 के बाद 25 है। W का मान 23 होता है, Y का मान 25 होता है, तो ये हमारा आंसर है जी। बाकी में एक प्लस हो रहा है, फिर प्लस करके अगली संख्या में प्लस हो रहा है, लेकिन यहां 2 प्लस हो रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नहीं बन सकता? बताओ कौन सा नहीं बन सकता? अब ध्यान से देखो तो यहां पर आई कितनी बार है? 2 बार। और यहां आई कितनी बार है? 1 बार। तो कईयों ने यही कर लिया कि ऊपर आई 1 बार है, नीचे आई। ये बात आपकी सही है, लेकिन ये नियम तब लागू होगा जब और सारे विकल्प गलत हो। अब आगे चलें। आपका आंसर क्या आया? 4 नंबर। 4 नंबर में ऐसा क्या है जो ऊपर नहीं है? यू। अब इसको ध्यान से देखा आपने तो यहां पर यू है। अब देखो ये यू है, ये तो ऊपर 1 बार भी नहीं है। आई है, आई ऊपर 1 बार है, नीचे 2 बार है। अगर ऐसे दोनों आ जाए तो हमारा आंसर 4 नंबर होगा। तो ये बिल्कुल नया है, जो ऊपर दिया हुआ ही नहीं है। अगर यहाँ पे यू नहीं होता, यहाँ पर वही अक्षर होते जो ऊपर है, तो हमारा आंसर क्या होता? तो 1 नंबर होता। ध्यान रखना जी। तो आपका आंसर हो गया जी 4 नंबर। 4 कौन कौन करके आए थे? और 1 नंबर, हाँ 1 नंबर वही करके आए जिन्होंने चारों विकल्प नहीं देखे, भी एक किया और आगे छोड़ दिया। तो छोड़ना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आए, चारों देखने हैं। चलो जी। दक्षिण उत्तर पश्चिम बन जाए, पश्चिम क्या बनेगा? ये आपके बीएसटीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दिशा है जी उत्तर, और ये हो गई दक्षिण। ये पूर्व और ये पश्चिम। ध्यान से समझना जी, डिटेल से टॉपिक पढ़ेंगे तब बताएंगे। दक्षिण उत्तर पश्चिम बन जाए तो ये दक्षिण है और ये है उत्तर पश्चिम। ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। दक्षिण उत्तर पश्चिम बन जाए, इसमें आपको पहले के स्थान पे दूसरा लिखना है। पहले क्या है? दक्षिण। पहले क्या लिखा है? दक्षिण। बाद में क्या लिखा है? उत्तर पश्चिम। तो पहले की जगह दूसरा लिखो। ये कितने डिग्री घूम के आया? यहां से यहां तक जब ये आएगा 135 डिग्री आएगा। 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में आया है। तो आगे पूछ रहा है पश्चिम, तो ये पश्चिम है। 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में आएगा, तो ये जो दिशा है ना, ये यहां से यहां आ जाएगी। तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो आंसर क्या है? उत्तर पूर्व। कईयों ने क्या कर दिया? पश्चिम को दक्षिण पूर्व कर दिया। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन था वहां दक्षिण पूर्व ऑप्शन में ही नहीं था, ये मैंने दिया है कि कई करे तो मिल जाए। दक्षिण पूर्व कौन कौन करके आए? ठीक है जी। तो दक्षिण पूर्व आपका होते होते गलत हो गया, उत्तर पूर्व सही हो गया। पेपर में दक्षिण पूर्व था नहीं, लेकिन दोनों आ सकते हैं, ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो ऐसे समझो अगर 1% से ही सारी बातें समझ में आती तो पूरा टॉपिक क्यों पढ़ते? टॉपिक पढ़ेंगे, पूरी फिल्म देखेंगे, फिर कुछ भी पूछे कि किसने क्यों किसको कहा, कुछ भी पूछे, अन्यथा फिर वो टेलर से तैसे होगा। आगे पढ़ें। चलो जी। इसमें देखो बताना किसका है? पे का। जिसका बताना है पहले उसे देखो। जिसका बताना है वो ये रहा। क्या ऊपर कहीं पे है? नहीं है। ऊपर कहीं पे है? नहीं है। तो यहां इन तीनों में एक वर्ड है पे, और इन तीनों का उत्तर है ये। तो पे यहां आ गया, और कहीं पे नहीं है। तो जो यहां आया है वो और कहीं नहीं होना चाहिए, और कहीं नहीं होना चाहिए, ये हो गया। ये हमारा उत्तर नहीं। उसके बाद में ZUW ये आ गया, ये ऊपर आ गया, ये भी हमारा उत्तर नहीं। बच क्या गया? ये हमारा उत्तर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, ये आपका आंसर है।
जब पढ़ेंगे तो हर चीज को आराम से पढ़ेंगे। एक बार पेपर हल करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चश्मा का साइकिल है यूनिसाइकिल? बताओ जी। तो साइकिल यूनिसाइकिल, कई पता क्या करके आए, साइकिल पीछे साइकिल आगे यूनिसाइकिल। तो चश्मा का जो शीशा करके आए वो कौन कौन थे, हाथ खड़े कर दो। हाँ भी, कई चश्मा को वो सोचते हैं चश्मा के अंदर क्या लगे होते हैं, शीशे हैं, साइकिल का यूनिसाइकिल। तो चश्मा का शीशे वाले जो जो थे हाथ खड़े करना। हाँ उनका गलत हो गया जी। अब ध्यान रखना, साइकिल होती है 2 टायर वाली, ज्यादा भी कर लो अलग बात है। साइकिल के टायर कितने होते हैं? यूनिसाइकिल के टायर होता है एक टायर। अब आपको एक टायर वाली साइकिल थोड़ी होती है, वो यूनिसाइकिल होती है। गूगल में सर्च करना, क्या लिखना, यूनिसाइकिल, एक टायर होगा, देख लेना कैसे होती है। इसी प्रकार चश्मे में शीशे कितने होते हैं? तो मोनोकल में होता है जी एक मोनोकल। अब कई करे मोनोकल होता क्या है, एक चश्मे वाली, सॉरी एक शीशे वाली चश्मा। जैसे साइकिल क्या होती है, टायर कितने, यहाँ पे टायर कितना, यहाँ पे शीशे कितने, यहाँ पे शीशा कितना। सर्च कर लेना, मोनोकल लिख लेना, आ जाएगा, फोटो दिख जाएगी आपको। बाकी अगली क्लास में मैं पीपीटी से दिखाऊंगा मोनोकल होता क्या है, दिखा दूंगा आपको। ठीक है जी। तो मोनोकल याद कर लेना, मोनोकल अभी सर्च कर लेना, थोड़ी देर बाद भूलोगे नहीं। अन्यथा कई क्या करके आ जाएंगे, शीशा, शीशा नहीं मोनोकल। देख लेना जरूर, देख लोगे? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, कौन सी संख्या सभी ज्यामिति चित्रों से संबंधित है? तो इसमें जो 4 है वो सभी के अंदर है, तो हमारा आंसर क्या है जी? ठीक है जी। इसमें तो आपकी नजर चेक कर रहे हैं आराम से। अगला क्वेश्चन, न्यायाधीश सिपाही चोर। तो देखो न्यायाधीश अलग है, सिपाही अलग है, चोर अलग है, चारों तीनों क्या है जी, अलग अलग है। न्यायाधीश अलग है, सिपाही अलग है, चोर अलग है, पंगे नहीं लेने। कोई कहते जी सिपाही चोर हो जाए तो हो तो कुछ भी सकता है, पंगे नहीं लेने। सिपाही का काम अलग है, न्यायाधीश का अलग है, चोर का अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है? आपके क्वेश्चन पूछा गया था एक दिन में, आपके एग्जाम में आया था एक दिन में। एक दिन में बनाती है 44 बार। एक दिन में कितनी बार? 44 बार। आपके तो ये पूछा था एग्जाम में एक दिन में, वो कह रहे दोनों सुइयां एक सप्ताह में, तो सप्ताह में दिन कितने होते हैं? तो 44 का 7 से गुणा कर दो, 7 का 4 से गुणा किया 28, 28 और 2 30, उत्तर हो गया 308 बार। समझ में आ गया? अब ये होता कैसे है, जब टॉपिक पढ़ेंगे आराम से समझेंगे। एक दिन में दोनों सुइयां 44 बार बनाती है, तो एक सप्ताह में पूछे 308 बार। दी गई आकृति में कितनी किताबें पुरानी हैं? ऐसी कितनी किताबें हैं जो पुरानी हैं? तो किताबें भी हो और पुरानी भी हो। ये डायग्राम है किताब का और ये डायग्राम है पुरानी का। इन दोनों में जो कॉमन है वही हमारा उत्तर है। तो इनमें कॉमन है 92 और 46, 2 और 6 8, 9 और 4 13, 138। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? 2031 के। 2025 में भाग किसका दिया? 4 का। 2025 में 4 का भाग दिया, शेष कितना बचा? 1 शेष बचा। जब 1 शेष बचता है तो +6, 2 बचे, 3 बचे, याद है? 1 बचे 6, 2 बचे 11, 3 बचे 11, लीप वर्ष हो तो। लेकिन उसी शताब्दी वर्ष के अंदर, या अगर शताब्दी चेंज हो जाए तो बीच में कौन सी शताब्दी होनी चाहिए? लीप शताब्दी होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब घड़ी 4:25 का समय दर्शाती है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कोण कितना होगा? ये आईएएस 2024 में आया है क्वेश्चन। अब की बार आसान है, बहुत आसान है। सूत्र है मिनट इंटू 11/2
मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30, घंटे इंटू 30। मिनट कितने हैं जी? 25 मिनट है। कितने मिनट है? 25 मिनट। 25 इंटू 11/2 माइनस घंटे कितने हैं जी? 4 बज के बात हो रही है, तो 4 इंटू 30। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 4 से 30 को गुणा किया। और मिनट वाली बनाती है 5.5 डिग्री, 5.5 कहो चाहे 11/2 कहो। 25 का 11 से गुणा किया 275 बट्टा में 2 माइनस के 120। 275 का आधा 137.5 माइनस के 120, ये हो गया जी 17.5 डिग्री। ये सेम पर्सन आपके बीएसटीसी में आया हुआ है और ये अब की बार आईएएस एग्जाम में भी आया। तो आईएएस का नाम सुन के घबराने की जरूरत नहीं है, कितना आसान प्रश्न पूछा है। 17.5 डिग्री आ गया समझ में? ठीक है जी। कितने त्रिभुज है? त्रिभुज बताने हैं जी। देखो त्रिभुज बताने हैं तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के बाद में इन दोनों को मिलाया 21, इन दोनों को 22, इन दोनों को, इन दोनों को 24 के बाद में ये बीच में खिंची रेखा, ये 25 और ये, फिर ये रेखा खिंची, ये 27 और ये 28। कितने त्रिभुज बनेंगे? 28। जिनके नहीं बने घर पे जाके एक बार फिर बनाना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कितने आयत है? 21 वाले हाथ खड़े कर दो, बता दोगे 21? इसमें एक आता है आयत, एक आता है केवल आयत, दोनों में अंतर है। एक तो आता है आयत और एक आता है केवल आयत। केवल आयत का मतलब है कि उसमें वर्ग शामिल नहीं होगा, वर्ग शामिल नहीं होगा, लेकिन आयत के अंदर वर्ग शामिल होगा। हो नहीं सकता, होगा। सभी वर्ग आयत हैं, सभी वर्ग। जैसे सारे पिता पुरुष है, सारे पिता क्या है? कोई डाउट है? सारी माता महिला है, लेकिन सारी महिला माता नहीं है। सारे पिता पुरुष है, लेकिन सारे पुरुष पिता। ध्यान रखना, सभी वर्ग आयत है, लेकिन वर्ग केवल आयत नहीं कह सकते। केवल आयत का मतलब होता है कि वो सिर्फ आयत होना चाहिए, यानी वर्ग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो है केवल आयत, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था? आयत बताओ। तो आयत में तो वर्ग शामिल होगा। तो देखो जी, 1 2 3 4 6 8, 8 के बाद में ये वर्ग है, लेकिन ये वर्ग आयत में शामिल होगा। ये 9 10 11 12, फिर यहाँ से यहाँ तक 13 और ये 14, 14 के बाद ये 15 के बाद ये 16 के बाद ये 17 के बाद ये 18 के बाद ये और ये पूरा। तो हमारा आंसर है जी 21। इसमें आयत तो 21 है, लेकिन केवल आयत कितने हैं? केवल आयत की अगर बात करें तो ये नहीं शामिल होंगे। कौन से? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और पूरा, ये 500 शामिल नहीं होंगे। तो इसमें आयत 21 है, केवल आयत 16। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया आयत बताओ, वहां 16 ऑप्शन में नहीं होता है। 16 सॉरी, आयत बताओ 21 ऑप्शन में ही नहीं होता है। 21 नहीं है, वो पहली बार 16 मानता है, बाद में बोनस कर देता है। ये बहुत बार हुआ है। आयत कितने? 21। ऑप्शन में 21 हो तो हमारा उत्तर क्या होगा? 21 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, वो नहीं है तो फिर बोनस हो जाता है जी, ध्यान रखना। कुछ गाइडों में 16 दे रखा है, 16 नहीं। 16 कब होगा? जब क्या होगा? आयत कितने हैं? 21 है। समझ में आ रहा है जी? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें त्रिभुज कितने हैं? कितने त्रिभुज है जी? बनाए थे? देखिए आराम से देखो, ये 1 2 3 4 और ये त्रिभुज
नहीं है। 5 के बाद में इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, यहां से यहां तक ये 11, इन दोनों को पूरे को 13। कितने त्रिभुज बनेंगे? इससे किसी के ज्यादा बने तो बता देना जी। 15 किसके बन रहे हैं? कोई है बंदा, कोई बंदी? कोई नहीं है जी, 13 ही है। बता देना किसी के बने तो। डी का कूट क्या है? किसका बताना है जी? डी का। तो देखो CARD, पहले में क्या लिखा है? डी लिखा है। उसके बाद में कहीं डी लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो हमारा उत्तर यहाँ है, इसके अलावा हमारा उत्तर नहीं है। लेकिन जो यहाँ आ गया वो नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि नीचे डी नहीं है। तो नीचे जो आ गया, जैसे यहाँ 1 2 5 6, 5 आ गया तो 5 हमारा उत्तर नहीं। यहाँ 8 4 9 7, 9 आ गया तो 9 हमारा उत्तर नहीं। 7 आ गया, 7 हमारा उत्तर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमें डी का बताना है। डी यहाँ है और कहीं, तो जो और कहीं आ गया वो हमारा उत्तर नहीं। बच क्या गया? 3 बच गया। लेकिन जब पढ़ेंगे ना, बड़ा आराम से पढ़ेंगे। अब तो मैं पेपर करवा रहा हूं, ठीक है जी, तब टॉपिक कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। लैंप को 66 लिखा जाए, OATS को 53 लिखा जाए, यस को क्या लिखेंगे? आंसर नहीं। जिन्हें तरीका पता है हाथ खड़े करो। किस किस को आता है ये क्वेश्चन? हाथ खड़े करना जी, वेरी गुड। जिनको नहीं आता देखो, LAMP क्या लिखा है जी? LAMP। L के सामने O, A के सामने M, के सामने P, के सामने। नियम तो होता है पहले इसका मान लिखो, इनको जोड़ो। लेकिन इनको जोड़ने से बात नहीं बनी। 16 13 29 30 और 12 42। लेकिन लिखा कितना है? 60। तो विपरीत वर्ण लिखा, उसका मान लिखा। L के सामने OAZMNPK। O का मान, Z का मान, N का मान, K का मान। 11 14 25 और 26 51, 51 और 15 60। तो विपरीत वर्ण का मान लिखा जी। क्या किया? विपरीत वर्ण का मान लिखा। आगे कह रहा है OATS, OATS। O के सामने L, A के सामने Z, T के सामने G, S के सामने L का मान, Z का, G का, H का जोड़ना है। 12 26 38 38 7 45 45 और 8 53। लिखा भी कितना है? बताना किसका आगे? यस का बताना है। YESS, यस का बताना है जी। तो Y के सामने होता है B, E के सामने V, S के सामने H, S के सामने H। B का मान 2, V का, H का, H का 2 और 22 24, 24 और 8 32, 32 और 8 40। तो आपका आंसर आ गया जी 40। समझ में आया? बहुत बढ़िया, हो गया जी, आ गया समझ में? धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही।